कथा का पहला शत्रु है निद्रा, नींद बहुत आती है। तो कोशिश करिएगा नींद ना आए, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था जो आपने की है सोने के लिए तो की नहीं है। इतना बढ़िया सुंदर ये मंडप बनाया है, इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना खर्चा किया, इतनी सब व्यवस्था की, तो सोने के लिए तो नहीं की। सोने के लिए तो आपके घर में वैसे ही व्यवस्था बनी हुई है। तो यहां जिस लिए आए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, सोने की कोशिश कम करिएगा। कोशिश करिएगा कि नींद यहां ना आए, नींद आए बेडरूम में। यहां तो बैठ के कथा सुनने की कोशिश। आती है नींद, आएगी जरूर, कथा में नींद आती जरूर है, उससे तो बचोगे नहीं। आए तो थोड़ा बहुत आए, इतनी ना आए कि 3 घंटे सोते ही रहो, आखिरी में केवल प्रसाद ध्यान रहे आरती के बाद। तो आइए तो थोड़ा बहुत नींद आए तो चलेगा। पहला शत्रु कथा का निद्रा, ये नहीं सुनने देगी कथा। तो इस शत्रु से कोशिश करिएगा बचने की। दूसरा शत्रु आपको मालूम है, आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति, वो आपका कथा का शत्रु, वो नहीं सुनने देगा कथा। जो व्यक्ति आपके बगल में बैठा है ना, वो कथा का सबसे बड़ा शत्रु होता है, वो नहीं सुनने देता। कथा में बैठकर जो आपस का डिस्कशन होता है ना, वो कथा का सबसे बड़ा शत्रु। आपको भी नहीं सुनने देगा, हमें सुनाने भी नहीं देगा। आपको भी डिस्टर्ब होगा, हमको भी होगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि जिससे बहुत ज्यादा प्रेम हो उसके बगल में न बैठे। कोशिश करें कि जिससे बहुत ज्यादा शत्रुता हो उसी बगल में बैठे, तब तो कथा सुनने का आनंद होगा। प्रेमी व्यक्ति के बगल में बैठ जाओगे तो फिर कथा नहीं सुन पाओगे। इसलिए पहले ही कह दिया, भैया हम कथा तो सुनाएंगे लेकिन सावधानी पूर्वक सुनना। ये कथा बड़ी अद्भुत है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निरास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल माने अजगर के मुख का निवाला बनने से बचने के लिए एक ही साधन है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। सुखदेव जी के द्वारा दिया हुआ ये श्रीमद् भागवत रूपी साधन ही काल के मुख में जाने से बचा सकता है। ये विशेषता है। विशेषताएं तो भरी हैं, कहां तक सुनोगे आप। एतस्मात् परम किंचै मनः शुद्धै न विद्यते। दूसरी विशेषता कि श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन संसार में नहीं है। बुद्धि की पवित्रता के लिए बहुत सारे साधन हैं, शरीर को पवित्र करने के बहुत सारे साधन हैं, चित्त की शुद्धि के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन मन की पवित्रता का एकमात्र साधन है एतस्मात् परम किंचै मनः शुद्धै न विद्यते। श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त मन और कहीं पवित्र नहीं हो सकता। मन की पवित्रता चाहिए तो श्रीमद् भागवत में आकर के बैठना। और बैठोगे कैसे? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित हों तो कथा मिलती है, ऐसे तो कथा नहीं मिलती, ऐसे नहीं मिलेगी कथा। कथा हमारे जीवन के सारे योग क्षेम वहन करती है, लेकिन वो मिलती कैसे? हमारे रोग तो दूर हो जाएं, कथा के माध्यम से सारे रोग दूर हो जाते हैं। ऐसा मानस में तुलसीदास जी ने कहा है, राम कृपा नासहि सब रोगा। राम कृपा नासहि सब रोगा। राम कृपा, कृपा के अलावा कथा भी कह सकते हो आप। राम कथा नासहि सब रोगा। राम कथा नासहि सब रोगा। जो एहि भांति बने संयोगा। जो एहि भांति बने संयोगा।
सारे रोगों को दूर कर देती है। लेकिन कब? जो यही भांति बने संयोगा, ऐसा संयोग तो बने कि 7 दिन भागवत कथा हम सुन पाए। कथा तो रोग दूर कर देगी, लेकिन हम सुन पाए ऐसा संयोग बनना बड़ा कठिन है। क्यों? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हों तो ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का संयोग बनता है। इतनी सरल नहीं है कथा, बहुत कठिन है। दुर्लभैव कथा लोके, इस लोक में भी कथा बहुत कठिन है। हमारे आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हुई कि बहुत जल्दी दूसरी बार श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद हमारे जीवन में आ गया। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का परिणाम है ये श्रीमद् भागवत कथा का जीवन में प्रागट। परीक्षित जी महाराज इस कथा को श्रवण करने का संकल्प लेकर के गंगा के तट पर बैठ गए। संयोग बन गया, सुखदेव जी आ गए। कोई पहले से बुकिंग तो थी नहीं सुखदेव जी की, ठीक है, कि इस तारीख से परीक्षित को कथा सुनानी है, ऐसा कोई तारीख तय थी क्या? संयोग था। ईश्वर की कृपा है, परीक्षित के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित हो गए तो संयोग बन गया। कथा सुनाने वाले सुखदेव जी भी पहुंच गए। अद्भुत संयोग है। आपको बताया ना कि दोनों कुशल हों, श्रोता भी कुशल हो, वक्ता भी कुशल हो, तो आनंद आता है। तो ये पहली बार ऐसा संयोग बन रहा। न तो परीक्षित जैसा कोई श्रोता है और न सुखदेव जैसा कोई वक्ता है। ये इतने विशिष्ट क्यों हुए मालूम है? परीक्षित इतने विशिष्ट क्यों हुए और सुखदेव इतने विशिष्ट क्यों हुए? क्यों? क्योंकि इन दोनों की ही गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी, दोनों की। जब सुखदेव गर्भ में थे, आगे हम कथा में सुनेंगे, तो भगवान से प्रार्थना किया था कि मुझे वचन दीजिए कि आपकी माया मुझे न सताए। भगवान ने कहा वचन देता हूं, मेरी माया नहीं सताएगी। तब वो गर्भ से बाहर निकले। गर्भ में भगवान के द्वारा रक्षित होने के कारण सुखदेव जी का नाम पड़ा था ब्रह्मरात। सुखदेव जी का एक नाम और है, उनको ब्रह्मरात कहते हैं। ब्रह्म के द्वारा रक्षित किए गए हैं, इसलिए ब्रह्मरात है। परीक्षित की भी कथा भी आगे आप सुनोगे कि परीक्षित को भी गर्भ में रक्षित करने वाले भगवान हैं। जब ये गर्भ में थे तो रक्षा भगवान ने ही की। भगवान के द्वारा रक्षित होने के बाद जब परीक्षित का जन्म हुआ तो परीक्षित का नाम रखा गया था विष्णुरात। दोनों के अलग अलग नाम है। सुखदेव जी ब्रह्मरात हैं और परीक्षित जी विष्णुरात हैं। दोनों भगवान के द्वारा रक्षित हैं, इसलिए इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा दोनों को प्राप्त हुई कि ये श्रेष्ठ वक्ता कहलाए और ये श्रेष्ठ श्रोता। न तो परीक्षित जैसा कोई श्रोता हुआ और न सुखदेव जैसे कोई वक्ता हो सकते। संयोग बन गया, गंगा के तट पर इकट्ठा हो गए कथा सुनने के लिए। बड़ी भीड़ भाड़ हो गई, कथा सुनना है, ऐसा संयोग उपस्थित हुआ। भीड़ भाड़, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब पहुंच गए। देवताओं को पता चला कि कथा हो रही है, हम भी चलें कथा सुनने। तो कहा महाराज ऐसे नहीं कथा सुन सकते। क्यों? कथा सुनने की शर्त है। क्या शर्त है? बोले जब कोई वक्ता कथा सुनाता है तो श्रोता उस वक्ता का ऋणी हो जाता है। जब कोई वक्ता किसी श्रोता को कथा सुनाता है ना, तो कथा सुनने के बाद श्रोताओं पर ऋण हो जाता है वक्ता का। श्रोता ऋणी होता है। तब उस ऋण को पूरा करने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रोता कुछ दक्षिणा वक्ता को समर्पित करते हैं, कुछ भाव पुष्प समर्पित करते हैं। तो कहा महाराज वहां चलेंगे तो कुछ दक्षिणा चढ़ानी पड़ेगी। इंद्र ने कहा तो क्या कमी है, हम स्वर्ग के राजा हैं, जो इच्छा हो दे देना। बोले ऐसी चीज नहीं दी जाती। किसी को कोई वस्तु देना है तो ऐसी वस्तु दीजिए जो उसके पास ना हो, जिसकी उसको आवश्यकता हो वो दीजिए। तब तो उस वस्तु को देने का मतलब निकलेगा, उसकी आवश्यकता हो। ठीक है, तो सुखदेव जी को कुछ दिया जाए। क्या देंगे कथा सुनाने? बोले कल्प वृक्ष दे दिया जाए।
कल्प वृक्ष का मतलब समझते हैं ना, मन की जो इच्छाएं हों उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर के अपनी इच्छा मन में सोच ली जाए, वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो सुखदेव को कल्प वृक्ष दे दिया जाए। देवताओं ने कहा उसको कल्प वृक्ष की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। जिसकी कोई इच्छा ही नहीं होगी उसको कल्प वृक्ष देने से क्या फायदा है? कल्प वृक्ष मत दीजिए। क्या दें? बोले स्वर्ग में बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं और कुछ ले चलो। क्या ले चलें? बोले ऐसा करो कि अप्सराएं ले चलो, बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं स्वर्ग में, अप्सरा ले चलो। बोले अप्सरा क्या करेंगे? सुखदेव तो ऐसे महात्मा हैं जो स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं जानते। उनको नहीं मालूम स्त्री पुरुष का भेद क्या होता है, जानते ही नहीं। तो क्या करेंगे अप्सरा लेकर के? आगे हम कथा में सुनते हैं कि जब सुखदेव जी गर्भ से निकले और वन की ओर भागने लगे तो पिताजी पीछे पीछे भाग रहे थे। व्यास जी एक जगह एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी निकले तो स्वाभाविक रूप से वो स्नान करती रही, उनके भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब व्यास जी पहुंचे तो फटाक से उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े उपड़े पहन लिए। तो व्यास जी ने पूछा कि अभी अभी मेरा पुत्र जो युवा है, युवा स्थिति में था, सुंदर है, वो निकला तो तुम्हारे भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और मैं इतना बूढ़ा व्यक्ति निकल रहा हूं, मुझे देख करके तुम वस्त्र पहनने लगी, संकोच हो रहा है तुमको। तो उन्होंने कहा महाराज आपका पुत्र ऐसा है जिसको स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं मालूम, तो उससे क्या संकोच करना। तो ये अप्सराएं उनके काम की नहीं है। अच्छा अब क्या ले चले? एक ने कहा अमृत ले चलिए। वो सुखदेव के काम का है? बोले नहीं, लेकिन परीक्षित के काम का है। परीक्षित को शाप मिला है, 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु होगी। आप ये अमृत सुखदेव को दे दीजिए कि परीक्षित को पिला दो महाराज, 7 दिन की क्या बात है, ये 7 जन्मों तक कभी नहीं मरेगा। तो शायद प्रसन्न हो जाए सुखदेव जी। तो हाथ में अमृत का कलश लिया और सारे देवता सुधा कुर्मम गहीते हुए देवास्त्र समागमन शुकम नत्वा बदन सर्वे शुकार्य कुशलासुरा। अमृत का कलश सामने रख दिया सुखदेव जी के सामने और दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव जी हंस पड़े। देवता आए हैं, देवताओं का चरित्र या स्वभाव सुखदेव जी बहुत अच्छे से जानते हैं। कैसे हैं देवता? स्वकार्य कुशलासुरा। कितनी बढ़िया उपमा दी, इतनी बढ़िया उपाधि कि अपना काम बनाने में बड़े कुशल हैं। एन केन प्रकारेण अपना काम बनाना है तो कोई बात नहीं, लेट के प्रणाम करने में कोई नुकसान नहीं यदि काम बनता है तो सुखदेव जी तो समझते थे। पूछा क्यों आए हो? कहा ये अमृत लेके आए हैं, परीक्षित को पिला दीजिए, ये नहीं मरेगा। सुखदेव जी ने कहा इसके बदले में क्या लोगे? हम जानते हैं कि कुछ न कुछ लेने आए होगे, बताओ इसके बदले में क्या चाहिए? कहा महाराज एवं विनिमय जाते सुधराज्ञा प्रपीयताम प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवताम। हम इसके बदले में आपसे कथा सुनना चाहते हैं, आप हमसे अमृत ले लीजिए, इसके बदले में कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी आश्चर्य में पड़ गए। को सुधा को कथा लोके को काचे को मणि महान। कहां तो ये कथा और कहां अमृत। जैसे कथा की और अमृत की तुलना नहीं की जा सकती, जैसे कांच की और मणि की तुलना नहीं हो सकती, वैसे ही कथा की अमृत की तुलना नहीं हो सकती। जो श्रीमद् भागवत की तुलना करे वो कथा सुनने के योग्य नहीं है। अभक्तांशांश विज्ञान ददौ सा कथामृतम। अभक्त जान करके उनको कथा नहीं सुनाई, लौटा दिया। हम आपको कथा नहीं सुना सकते। श्रीमद् भागवत ये प्रमाण देती है कि कथा सबको नहीं सुनाना, सबको कथा नहीं सुनाई जाती। तुलसीदास जी बड़े सीधे साधे महात्मा थे, उन्होंने एक पंक्ति में सीधे सीधे लिख दिया राम कथा के सब अधिकारी। राम जी की कथा ऐसी कि सब अधिकारी हैं। पर सुखदेव जी और व्यास जी कहते नहीं, इस कथा का अधिकारी हर व्यक्ति नहीं हो सकता, उसका भी क्राइटेरिया निश्चित किया गया, उसकी भी एक योग्यता निर्धारित की गई है कि इस कथा को कौन सुन सकता है कौन नहीं। भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया गीता का। उपदेश होने के बाद अर्जुन ने कहा प्रभु सारा मोह दूर हो गया, स्मृति आ गई, मुझे ज्ञान हो गया। भगवान ने कहा ठीक है ज्ञान हो गया, पर अब सावधान रहना, ये ज्ञान सबको बांटते मत घूमना, सबको मत सुनाने लगना ये ज्ञान।
क्यों प्रभु, क्या ये ज्ञान सबको नहीं दिया जा सकता? बोले नहीं, इस ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता भी निर्धारित की गई है। किसको किसको ज्ञान नहीं देना है अर्जुन, ये भी जान लो। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाचम न च माम योऽभ्यसूयति। इतने लोगों को ये मत सुनाना। कौन कौन हो? पहला, इदम ते ना तपस्काय, पहली योग्यता, जो तपस्वी ना हो उसको गीता का उपदेश नहीं सुनाना। यदि वो तपस्या करता हो थोड़ा बहुत तो उसको सुना देना। दूसरा, न भक्ताय कदाचन, यदि तपस्या न करता हो लेकिन भक्त हो तो उसे भी सुना देना। लेकिन यदि तपस्वी भी ना हो, भक्त भी ना हो, तो उसे ये गीता मत सुनाना। तीसरी, न च शुश्रूषवे वाच्यम, जिसको मेरी कथा सुनने में आनंद ना आता हो, इंटरेस्ट ना हो, तो उसको जबरदस्ती कथा मत सुनाना। जिसकी कथा सुनने की इच्छा हो उसको ही सुनाना, जबरदस्ती बिठा के हाथ पांव बांध के कथा मत सुनाना। मन में इच्छा हो तो ही सुनाना। न च माम योऽभ्यसूयति, चौथी शर्त, जो मेरी निंदा करता हो उसको भी कथा मत सुनाना। इतने लोगों को कथा नहीं सुनानी चाहिए। जो भक्त ना हो, जो तपस्वी ना हो, जो भगवान की कथा सुनने में प्रेम न रखता हो, या जो भगवान की निंदा करता हो, इतने लोगों को कथा नहीं सुनाना, नहीं तो कथा की महिमा कम हो जाए। यही भागवत की महिमा कहती कि कलयुग में कथा की महिमा क्यों कम हो गई। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णो भेनो कथा सारस ततो गतः। कुछ ब्राह्मणों ने धन के लोभ में घर घर जाकर जबरदस्ती कथा सुनाई। जो कथा सुनने के योग श्रोता नहीं है, धन के लोभ में कुछ ब्राह्मण जा जा करके उनको भी कथा सुनाते हैं। अब ब्राह्मणों की क्या बात है, अब तो सारा वर्ग कथा सुनाने लगा, चाहे जो भी हो, हर कोई कथा सुनाता है। इसलिए कथा सारस ततो गतः, कथा की महिमा इसलिए कम हो गई अब इस समय। कथा सबको नहीं सुनाना, जो कथा सुनने योग्य श्रोता हो उसको ही कथा सुनानी चाहिए। सुखदेव जी ने देखा अभक्त हैं ये, इनके अंदर भक्ति नहीं है, इसलिए हम इसे कथा नहीं सुनाएंगे, देवताओं को लौटा दिया। ऐसी ये श्रीमद् भागवत की कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। मृत्युलोक में हम आप लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा भाग्य है। क्योंकि स्वर्गे सत्येच कैलाशे वैकुंठे नास्ते अमृषम अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करे। ये कथा यहां के अलावा और कहीं मिलने वाली नहीं है। सत्यलोक में चले जाइए कथा नहीं मिलेगी, वैकुंठ में चले जाओ कथा नहीं मिलेगी, साकेत चले जाइए कथा नहीं मिलेगी, कैलाश चले जाइए कथा नहीं मिलेगी। मृत्युलोक में मिलती है कथा, केवल एक ही स्थान है। इसलिए जितनी बार जहां जहां कथा सुनने का अवसर मिले, यदि थोड़ा प्रयास करके भी कथा सुनने को मिल रही है तो वहां भागते हुए जाना चाहिए कथा सुनने के लिए। क्योंकि यदि अभी मौका चूक गया ना तो फिर नहीं मिलने वाला है, दोबारा नहीं मिलेगा कभी। 7 दिन तक परीक्षित जी ने कथा सुनी, मोक्ष हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा मोक्ष कैसे मिल गया? बोले भागवत से। भागवत की महिमा को तौलना चाहा ब्रह्मा जी ने भी। महिमा को तौले, क्या महिमा है? एक तराजू ले लिया, तराजू में एक भाग पर तो वेद पुराण शास्त्र जप तप व्रत तीर्थ संयम यज्ञ अनुष्ठान दान इत्यादि के फल को रख दिया तराजू के एक हिस्से पर, और दूसरे हिस्से पर केवल भागवत सुनने का फल रखा। परिणाम तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कितनी अद्भुत बात, कितनी विशिष्ट बात, कितने बड़े विचारक हैं। एक तरफ स्वर्ग अपवर्ग सुख सब कुछ रख दीजिए,
और दूसरी तरफ केवल श्रीमद् भागवत में बैठे हुए अपने कीमती समय में से एक क्षण, केवल, ज्यादा नहीं। तराजू उठा करके देख लीजिए, जो तराजू का कांटा है ना, हिलेगा भी नहीं, तुलनता ही सकल में हिल भी नहीं सकता। इतनी बड़ी सत्संग की महिमा है, कथा की महिमा इतनी बड़ी। ब्रह्मा जी ने सिद्ध कर दिया, मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम चिदौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ये साधारण कथा नहीं है भैया, ये तो साक्षात भगवान नारायण का रूप है, जिसका पाठ करने से, दर्शन करने से, श्रवण करने से भगवान नारायण के दर्शनों का फल मिलता है। उसमें भी सबसे ज्यादा महिमा 7 दिन की कथा की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा, जो सर्वथा मुक्तिदायकम। सबसे पहले ये कथा सनकादिक महात्माओं ने नारद जी को सुनाई। पूछा कहां सुनाई? क्या नारद जी ने पहले कथा नहीं सुनी थी महाराज? बोले सुनी थी। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, यद्यपि ब्रह्म संबंधात में तत्तर सुरर्षिणा। यद्यपि ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण नारद जी को इस कथा का ज्ञान था, लेकिन 7 दिन की कथा का विधि नहीं मालूम थी। मालूम तो थी कि भागवत होती है, लेकिन 7 दिन में कैसे होती ये नहीं मालूम था। तो ये सबसे पहले सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया। कहां सुनाया, कैसे सुनाया, क्यों सुनाया, ये प्रसंग सुनाइए। तो कथा तो तभी आगे बढ़ेगी जब प्रश्न किया जाएगा। कथम, कथम कहिए तो कथा आगे बढ़ेगी। तो पूछा महाराज कथम कैसे संवाद हुआ, कैसे ये कथा हुई, सुनाइए। तो कहा ठीक है। विश्वाला नाम की नगरी बद्रीनारायण धाम में 4 संत बैठे साधना कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। सामने देखा नारद जी आ रहे हैं, बड़े उदास हैं। पूछा नारद जी क्या बात है, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, बड़े दुखी हो, उदास हो, कारण क्या है? कहा कारण बड़ा छोटा सा है महाराज। अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैंने सोचा कि ये पृथ्वी लोक सर्वश्रेष्ठ है, पृथ्वी में तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला था। नारद जी एक बार तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले, एक एक तीर्थ में जा जा करके दर्शन कर रहे हैं। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। इतने तीर्थ हैं हमारे यहाँ प्रमुख, तीर्थ तो बहुत है पर इतने प्रमुख। पुष्कर, पुष्कर नाम सुना ना आप लोगों? सारे तीर्थों का गुरु है पुष्कर। हमारे जितने भी तीर्थ होते हैं उन सबके गुरु हैं पुष्कर राज। तो पहले गुरु जी का दर्शन करने के लिए गए पुष्कर में। उनके पिताजी का घर भी है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में। इस मृत्युलोक में ब्रह्मा जी का एक ही घर है, पुष्कर। तो पहले पिताजी के घर गए, गुरु भी हैं पिता भी हैं। उनके घर गए, कुछ दिन रहे, आनंद नहीं आया। तो बोले यहाँ आनंद नहीं आ रहा, प्रयागराज चलो। सारे तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। वहां भी रहे, आनंद नहीं हुआ। काशी चले गए, मन प्रसन्न नहीं हुआ। दक्षिण भारत चले गए, गोदावरी, वहां कुछ दिन रहे, स्नान किया, आनंद नहीं आया। हरिद्वार आ गए, हरिद्वार में आनंद नहीं आया तो सेतु बंध रामेश्वरम चले गए, वहां आनंद नहीं आया तो कुरुक्षेत्र आ गए। कुरुक्षेत्र में आनंद नहीं मिला तो फिर भाग गए श्रीरंगम, रंगनाथ भगवान का दर्शन, जहां शेष शैया पर भगवान विराजमान है। बड़ी सुंदर तीर्थ है श्रीरंगम। पूरा शेष शैया पर भगवान पड़े हुए हैं, नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हैं। बड़ी सुंदर भगवान की स्वरूप प्रतिमा वहां पर विराजमान है। श्रेष्ठ तीर्थ, हमारे वैष्णवों का बड़ा श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता। विराट मंदिर है, 7 परकोटों का इतना विराट स्वरूप वहां और अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। जहां जितनी सुंदरता श्रीरंगम में भगवान नारायण की प्राप्त होती। तो कभी अवसर लगे तो जरूर जाइए श्रीरंगम दर्शन करने। वहां हमारे जो प्रमुख आचार्य भगवान रामानुजाचार्य जी है ना, जिनका हम लोग अनुयायी प्रवर्तन करते हैं, उनका जीवित अवस्था में शरीर आज भी रखा हुआ है वहां रामानुजाचार्य जी का। उनके शरीर का जो समाधि स्थिति है वहां पर बाल और नाखून आज भी उनके बढ़ते हुए हैं। ऐसा अद्भुत स्थान है। तो कभी मौका लगे तो जरूर जाइएगा दर्शन करने दक्षिण भारत में। तो नारद जी एक एक तीर्थ का दर्शन करते भ्रमण कर रहे थे, लेकिन आनंद कहीं नहीं। एक बार दक्षिण, एक बार उत्तर, बस उत्तर दक्षिण भागते हैं नारद जी, आनंद कहीं नहीं मिल रहा। मन में बड़ी व्याकुलता है। कहा महाराज इतने तीर्थों में जाने के बाद मन संतुष्ट नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि कलयुग आ गया है, न सत्य है, न तप है, न दया है, न पवित्रता है। अनेक दोष दिखाई दे रहे थे।
इन दोषों को देखता हुआ बड़े व्याकुल स्थिति में, अशांत स्थिति में मैं वृंदावन पहुंचा। वहां एक आश्चर्यजनक घटना देखी। यमुना के तट पर एक युवती जवान स्त्री बैठी हुई है। उसके दोनों पार्श्व में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं जो सांस ले रहे थे, बाकी कोई क्रिया नहीं हो रही थी। वो स्त्री उनकी सेवा करती है। जब कुछ नहीं होता, उठते नहीं है, तो फिर रोने लगती है। दसों दिशाओं में देखती है मेरी रक्षा के लिए कोई आ जाए। सैकड़ों स्त्रियां उस एक स्त्री की सेवा कर रही हैं, लेकिन उसको सुख नहीं है। मुझे देखा तो उठ के खड़ी हुई, भोगो साधो चरम तिष्ठ। महाराज एक क्षण के लिए तो रुकिए, आपका दर्शन कर लूं, पाप दूर हो जाए मेरे। वाणी से दो शब्द बोल दीजिए तो मेरा दुख शांत हो जाए। संतों की वाणी में बहुत प्रभाव होता है, सारा हृदय का दुख शांत हो जाता है। कृपा करिए। नारद जी ने कहा करेंगे कृपा। परिचय बताओ, कौन हो तुम? हम भक्ति दीख्याता इमो में तनयो बुतो ज्ञान वैराग नामानो काल योगे न जर्जरो। ये मेरा परिचय है, मैं भक्ति हूँ, मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग। काल के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए हैं प्रभु। स्थिति तो मेरी भी यही थी। द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में सम्मान मिला, लेकिन गुर्जर लोगों के बीच में पहुंची तो पाखंड के कारण मैं और मेरे पुत्र इस जीर्ण शीर्ण स्थिति को पहुंच गए। अब बहुत कष्ट हुआ। इसी कष्ट को प्राप्त करती वृंदावन पहुंची। धन्यम वृंदावन, तो वृंदावन पुनः प्रापो नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन की महिमा नारद जी बड़ी अद्भुत है। मैं तो ठीक हो गई, युवती हो गई, सुंदर हो गई, सारे अंग परिपुष्ट हो गए, लेकिन इमौतु शैतावत्र, मेरे दोनों पुत्र आज भी सोए पड़े हैं। कारण क्या है नारद जी? प्रकृति का ऐसा नियम तो नहीं है। प्रकृति तो कहती है कि माता वृद्ध हो तो पुत्र जवान हो, लेकिन हमारे साथ ये विपरीतता क्यों कि मैं जवान पुत्र वृद्ध? कारण क्या है? नारद जी ने कहा एक क्षण रुको, बताता हूं। एक क्षण में ध्यान किया। क्षण मातेन्द्र वाक्य मुचे मुनीश्वर। एक क्षण में जान लिया। कहा भक्ति तेरे दुख का कारण मैंने जान लिया है। युगोयम दारुण है कली, ये कठिन कलयुग ही तेरे और तेरे पुत्रों के दुख का कारण है। कलयुग में ये स्वरूप है। तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्थ पांशुच जना अघा सुरायांते शाठ दुष्कर्म कारिणा एह संतो विषेदंती प्रहसंती साधवा धत्ते धैर्यम सदयो धीमान सधीर पंडितो थवा अस्पृश्यान लोक्यम शेष भार करी धरा वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। कहा देखो ये कलयुग में होना ही है। जितने सदाचार योग तपस्या के मार्ग हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे कलयुग में।